First of all, I would like to congratulate you all for being a jeweler, as you are you are among the 0.01% of people who are selling the costliest metal on this planet, right? So अब लोग कहते हैं कि ज्वेलरी सॉफ्टवेयर मतलब ज्वेलरी शॉप चलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कैपिटल इंटेंसिव है, देन आपके रनिंग एक्सपेंसेस काफी ज्यादा है होते हैं, राइट? सो ऑब्वियसली ये बस सब बात सही है, बट इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि दिस इज द सेफेस्ट बिजनेस। ये सबसे सेफ बिजनेस है। अगर हम किसी और से कंपेयर करें तो ये कंपेरेटिवली काफी सेफ बिजनेस है। इसमें भले ही आपका अगर कैपिटल 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कितना भी लगा हो, बट आपका जो रिस्क इन्वॉल्व है दैट इज ओनली 5% जो आप वेस्टेज पे करते हो। बाकी तो आपका कभी भी आप एनकैश कर सकते हो। सो इट इज ओनली 5% दैट इज रिस्क इन्वॉल्व। अगर कोई और बिजनेस में जाते हैं हम तो वहां पे 100% का रिस्क होता है, पर यहाँ पे सिर्फ 5% है। सो अगर हम इसको प्रॉपरली एक डिसिप्लिन से मेंटेन करें तो ऑब्वियसली इसमें सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड ऑब्वियसली जो तेजी मंदी है वो तो मिलता ही है। अगर हमने 3,000 के भाव पे शॉप ओपन किया था, आज 5,000 है, तो विदाउट एनी सेल भी आप प्रॉफिट्स पे हो। वो बात अलग है कि वो प्रॉफिट सिर्फ बुक्स पे है, बट यू आर इन प्रॉफिट, राइट? सो नाउ एज माय, जैसे मेरा ये डेमो है, ये मैं बहुत बेसिक लेवल पे रखना चाहूंगा। इसमें मैं बहुत एडवांस लेवल के टेक्निक्स या एडवांस लेवल के कुछ फीचर्स वो नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसमें सभी लेवल के ज्वेलर्स हैं। सो इसमें हम सिर्फ कुछ बेसिक्स ही डिस्कस करेंगे। हाँ, वो बेसिक्स है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के फायदे क्या क्या रहते हैं, राइट? अब सॉफ्टवेयर के फायदे बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों के कुछ ना कुछ भ्रम होते हैं, एक कुछ गलत फहमियां रहती है। तो मैं सबसे पहले उन्हें क्लियर करना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो सिर्फ बड़े शॉप्स के लिए होता है और छोटे शॉप्स के लिए सॉफ्टवेयर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहता। तो मैं आपको बता दूं ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम देखें आज एक मेडिकल शॉप वाला भी उसका सारा स्टॉक जो है वो सॉफ्टवेयर से देख के बताता है और उसके हिसाब से ही ऑर्डर करता है। तो अगर मान लो अगर उसने कुछ आइटम्स एक्स्ट्रा भी मंगवा लिए तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। मान लो 10 15 20 25 हजार का उसका कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक हो जाए तो भी वो हैंडल इजीली कर सकता है, उसका बहुत कैपिटल लॉक नहीं हो रहा। बट वही अगर आपके ज्वेलरी शॉप में अगर कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक हो जाए या फिर कोई ओवर स्टॉकिंग हो जाए और दूसरे आइटम ऑब्वियसली आपको कम पड़ने लगेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि आप कैपिटल बहुत सारा एट ए टाइम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर 1 किलो माल भी ऐड करना है आपको तो आपको 50 लाख रुपए का इंतजाम करना रहता है। सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो इसलिए हमें हमारा इन्वेंट्री पे कंट्रोल बहुत अच्छा रहना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि इवन एक कोई छोटा ज्वेलरी शॉप भी होगा तो भी उसको सॉफ्टवेयर की जरूरत रहती है। जैसे अभी कोई छोटा शॉप है, उसका मान लो 5 kg तक का लिमिट है, राइट? तो उसको 5 kg में ऑप्टिमम इन्वेंट्री मेंटेन करना है। वही अगर कोई बड़ा ज्वेलर है, उसको 100 kg तक का लिमिट दिया हुआ है, तो उसको 100 kg में ही वो बाउंड्रीज मेंटेन करके उसका इन्वेंट्री ऑप्टिमम रखना है। तो लिमिट्स तो दोनों के लिए है, सिर्फ लिमिट्स का जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, राइट? तो कितना भी छोटा शॉप रहो या कितना भी बड़ा शॉप रहो, आपको सॉफ्टवेयर तो लगना ही चाहिए। हाँ, अगर आज आपका चल रहा है बिना सॉफ्टवेयर के, वेल एंड गुड, बट सॉफ्टवेयर हो तो ऑब्वियसली सिनेरियो थोड़ा अलग रहेगा, राइट? दूसरा भ्रम लोगों के मन में ये रहता है कि सॉफ्टवेयर चलाने के लिए मुझे अकाउंटेंट का जरूरत पड़ता है, मतलब अगर मेरे पास अकाउंटेंट ना हो तो मैं सॉफ्टवेयर चला नहीं सकता। तो ये बात भी पूरी तरीके से सही नहीं है।
हाँ, अगर आपके ट्रांजैक्शन ज्यादा है, आपके डेली वाउचर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक अकाउंटेंट हायर करें जो आपके डेली प्रोसेस, डेली अकाउंटिंग कंप्लीट करेगा। हाँ, बट आपका एक मतलब ऐसा शॉप है जो आप खुद या फिर आपके फैमिली मेंबर्स मिलके इसको हैंडल कर सकते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप खुद ही इसमें बिलिंग और जो भी अदर अकाउंटिंग एक्टिविटीज है वो आप खुद करें। इससे आपको ट्रैक पे रहने में भी हेल्प होगा। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि अकाउंटेंट का जरूरत है। इट डिपेंड्स ऑन योर सिनेरियो कि डेली ट्रांजैक्शंस कितने हैं और आप खुद को कितना फ्री रखना चाहते हैं। नहीं? तीसरा भ्रम ये रहता है कि अगर मैं सॉफ्टवेयर यूज करूंगा तो मेरा पूरा जो सारा डेटा है, हिसाब है, वो सब कुछ मेरा आगे शो होगा और मुझे शो करना पड़ेगा। तो मैं ये बता दूं कि ये भी बात सही नहीं है। आपका जो बिजनेस करने का तरीका है, बिजनेस जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। आपके बिजनेस के हिसाब से सॉफ्टवेयर है, ना कि सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपको बिजनेस चेंज करना है। राइट? बट सॉफ्टवेयर आपको कुछ चीजें करने में हेल्प करता है। अब मैं बढ़ता हूँ सॉफ्टवेयर के फायदे की ओर। तो सॉफ्टवेयर में सबसे मतलब एक हम कह सकते कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट इज बारकोडिंग। हम स्टार्ट करते हैं बारकोडिंग से। ऑब्वियसली और भी बहुत सारे फायदे हैं, बट हम अगर एक रिटेल ज्वेलरी शॉप चला रहे हैं तो बारकोडिंग हमारा एक बहुत अच्छा बेनिफिट सर हो एक सकता क्वेरी है। है। हेलो। हाँ सर, बोलिए। सर ये बार कोटिंग और अपनी ये जो आप बता रहे हैं ये कितने का पड़ रहा पूरा हाँ सर, मैं वो भी सॉफ्टवेयर? क्लियर कर देता हूँ। राइट, टू आंसर। हाँ, हाँ। सो टू आंसर अभिषेक सर क्वेरी, सो बारकोडिंग अगर हम करना चाहते हैं शॉप में तो उसका इनिशियल सेटअप आपको जा सकता है अराउंड एक 13-14 हजार तक। और उसके बाद जो रनिंग कॉस्ट है आपका, वो जाएगा खाली 20 पैसा पर बारकोड। मतलब एक आइटम को बारकोड करने के लिए आपको खर्चा आएगा वो है सिर्फ 20 पैसा। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका बिलिंग प्रिंटर से भी सस्ता है और उसके जो बेनिफिट्स है वो बहुत सारे हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक? तो एक बारकोड का इनिशियल सेटअप आपको अगर लगवाना है तो दैट इज ओनली समवेयर अराउंड 14,000, दैट्स इट। सर 14,000 में सर क्या बार कोटिंग मशीन वगैरह सब मिलेगी मुझे? यस 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 यस। ओके। फाइन। और सर अपना सॉफ्टवेयर कितने का पड़ रहा जो बिलिंग वाला है? राइट सर, सो मैं चाहूंगा कि आप एंड तक रुके क्योंकि ऑब्वियसली मैं वो भी बताने ही वाला हूँ आपको। राइट? अच्छा सर, चलिए, ओके, चलेगा। ओके, या फाइन। सो अब हम बढ़ते हैं बारकोडिंग के बेनिफिट्स की ओर। फर्स्ट बेनिफिट जो है दैट इज डेड स्टॉक। मैं एक पीपीटी भी है वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। सो फर्स्ट इज डेड स्टॉक। अब सपोज अज्यूम कीजिए कि आपका कोई ज्वेलरी शॉप नहीं है, आपका कोई कपड़े का शॉप है। राइट? अब इसमें अज्यूम कीजिए जैसे आपका कोई स्टॉक है जो 2-3 साल से आपके पास पड़ा हुआ है, मे बी कोई जीन्स है, कोई शर्ट, टी शर्ट, जो भी है, और 3-4 साल से वो अभी तक सेल नहीं हुआ है। राइट? ऑब्वियसली बीइंग अ गारमेंट शॉप ओनर, आप इसको क्या करोगे? इसको एक कुछ ऑफर पे निकालने का ट्राई करोगे, मे बी 50%, 60%, जो रेट में आपने खरीदा है उस रेट पे। उसके बाद मान लो जो रेट पे खरीदा है उससे हाफ प्राइस पे। ये सब करके भी मान लो कुछ स्टॉक बचता है जो अभी भी सेल नहीं हो रहा है। तो कोई मुझे बताएगा इस स्टॉक का क्या होगा? ऑब्वियसली ये स्टॉक जो है वो जीरो वैल्यू का है। डू यू एग्री विथ मी? तो ये जीरो वैल्यू स्टॉक है। अब हम वापस आते हैं ज्वेलरी शॉप में। राइट? अब ज्वेलरी शॉप में अगर मान लो 3 साल से कोई आइटम आपके पास सेल नहीं हो रहा है, राइट, कोई गोल्ड आइटम है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 3 साल से कोई आइटम नहीं बिका है, आज आप उसको मेल्ट कर दो, दूसरा आइटम रिप्लेस कर लो। मैं आपको ये फ्रीक्वेंटली नहीं कर रहा हूँ। जो 3 साल है, मान लो हमने 6 महीने में एक बार ये प्रोसीजर रन करते हैं कि जो भी डेड स्टॉक है हमने देखा, अगर उसको कुछ पॉलिशिंग का जरूरत है मे बी, या फिर कुछ उस पे और
डिजाइन थोड़ा सा मामूली चेंज करके हम उसको वापस रीस्टॉक कर सकते हैं, राइट। और अगर वो टोटली आउटडेट हो चुका है तो ऑब्वियसली उसमें पॉइंट है कि हम उसको मेल्ट कर दे और दोबारा उसे कुछ अलग आइटम बना के हमारे स्टॉक में रिप्लेस कर दे। अब यहाँ पे डेड स्टॉक और उसका हैंडलिंग जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारा इन्वेंट्री लिमिटेड है, हमारा कैपिटल लिमिटेड है। हम तुरंत, जैसे अभी कोई सीजन आता है तो हम सीजन में ऐसा नहीं है कि एक 20-30 लाख रुपए मार्केट से उठा लिया और बहुत सारा स्टॉक भर दिया, जो कि कपड़े की दुकानों में होता है। हमारे इसमें तो 20-30 लाख में हार्डली 400-500 ग्राम स्टॉक आएगा। उसमें तो कस्टमर बहुत ज्यादा कुछ अलग देखने को नहीं मिलेगा उन्हें। तो हमें हमारे पूरे इन्वेंटरी पे बहुत टाइट कंट्रोल होना चाहिए। इतना टाइट कंट्रोल कि कौन सा डेड है, कौन सा रनिंग है, ये सब कुछ हमें इजीली पता चलना चाहिए। और ये पता चल सकता है आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू ही। अगर आप मैन्युअली से करना जाओगे तो बाय फ्लूक, या फिर जैसे बीइंग अ ओनर आप 20-50 साल से बिजनेस कर रहे हो, वेल एंड गुड, आप अच्छे से ही कर रहे होंगे। बट ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर इसमें आपको हेल्प करेगा। बस एक रिपोर्ट रन करना है कि 3 साल से पुराना कौन सा स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है। एक लिस्ट आ जाएगा, वो लिस्ट में से हमने देख लिया, हाँ ये आइटम हमें मेल्ट करना है। उसमें से मान लो थोड़ा सा भी 200-300 ग्राम भी स्टॉक निकलता है और उसको हम रिप्लेनिश करके वापस नया स्टॉक अवेलेबल कराते हैं, तो कस्टमर भी खुश रहेगा, प्लस आपके पास ओल्ड स्टॉक भी नहीं रहेगा। मेनली आप ऐसे कर सकते हैं, उसमें एंटीक आइटम्स भर दो चाहिए तो, जो डिजाइन आपके पास कस्टमर कुछ रिटर्न गए वो स्टॉक आप डाल सकते हो। सो डेड स्टॉक निकालना ये बहुत जरूरी है और ये बारकोडिंग के थ्रू ही हो सकता है। विदाउट बारकोडिंग हम डेड स्टॉक मैनेज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज इजीली स्टॉक। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो एक कस्टमर आपके पास आता है, राइट। अब अ, आप और आपके सेल्समैन, मतलब आपके पास समझो 2-3 सेल्समैन है जो शॉप का ध्यान रखते हैं। अब आपके पास कस्टमर आ रहा है और बोल रहा है कि मुझे कुछ गिफ्ट करना है, मेरा रेंज है एक 20,000 तक। अब ये 20,000 के हिसाब से आपको पता चल जाता है कि इसको मैक्सिमम अपने को 4-4.5 ग्राम तक कोई ऑर्नामेंट दिखाना है, राइट। अब सब उसे उसे रिंग लेना है, तो हमने बस सॉफ्टवेयर में डाल दिया कि 0 से लेके 4 ग्राम तक मेरे पास कितने रिंग्स है। तो सीधे सीधे आपको सॉफ्टवेयर वहां पे ये 15 स्टॉक है, या ये 20 आइटम है, वो वहां पर शो कर देगा। या सो अब हम देख रहे थे, जैसे अब मान लो उस वक्त, जैसे जब वो कस्टमर आता है, जब वो वेट रेंज बता रहा था, राइट, तो उस वक्त आप अनलकीली शॉप में नहीं थे। अब बीइंग एन ओनर आप तो ट्राई करोगे कि वो कस्टमर आप करो और उसको मैक्सिमम स्टॉक जो उसके रेंज में अवेलेबल है वो दिखाए। बट मान लो अगर आप उस वक्त नहीं थे, तो आपका जो एम्प्लॉय है वो इतनी ही चीज ट्राई करेगा जितने उसको पता है, राइट। बट अगर सॉफ्टवेयर उसको एक खुद होके लिस्ट दिखा दे कि ये 20 आइटम है और उसने अगर 10 ही दिखा है, तो वो पूरे टोटल आखिरी 20वां आइटम दिखाने तक वो मेहनत करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इतने आइटम अपने पास स्टॉक में अवेलेबल है। तो प्लस हमारे पास ये वेट रेंज में कितने आइटम अवेलेबल वो भी पता चल जाता है। तो मान लो अगर हमने 20 के बदले उसको 10 ही आइटम दिखाए होते और कस्टमर को उसमें से पसंद नहीं आया और बाद में पता चला कि अरे अपने पास अलग से स्टॉक था जो हमने वॉल्ट में रखा हुआ है, तो लॉस तो आपका ही है। स्टॉक होके भी आपने उसको दिखाया नहीं, मे बी उसको उसमें से पसंद आ जाता, राइट। सो ये जो इजी स्टॉक और वो जो सर्च का ऑप्शन है, ये जब हम बारकोडिंग करते हैं तभी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एक एक आइटम के डिटेल्स रहते हैं। बारकोडिंग को आप ऐसा बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट है ऐसा मत समझिए। बारकोडिंग मतलब सिंपल कि हर आइटम को एक नंबर देना और वो नंबर के अगेंस्ट सारे डिटेल्स स्टोर रहते हैं। जैसे ये आइटम कौन सा है, देन उसकी प्यूरिटी, उसका ग्रॉस नेट, उसमें मेकिंग चार्ज क्या लगाना है, देन आपको उसके अदर चार्जेस क्या लेने हैं, ये सारे आइटम्स उसके अंदर स्टोर रहते हैं। सो इस तरह से आपको ये हेल्प करता है। नेक्स्ट इज बारकोड आपको हमेशा ओवरस्टॉक करने से भी हेल्प कर सकता है। अगर सपोज सपोज आप आज के टाइम पे देखते हैं, अगर हम कोई परचेस करने जाते हैं, मान लो मंगलसूत्र आपके पास स्टॉक कम है और आप मंगलसूत्र परचेस करने जाते हो।
आज तो हम ऐसे ही जा रहे हैं, जो हमें पसंद आ रहा है उस हिसाब से हम परचेस करके स्टॉक लेके आ रहे हैं। अब जब वापस आते हैं, मान लो आपको पता चला कि आपने ज्यादा से ज्यादा जो खरीदी किया है वो 5 से 10 ग्राम के बीच में किया है, और 5 से 10 ग्राम के पीसेस ऑलरेडी आपके पास 20 पीस थे। आपको जो रिक्वायरमेंट थी वो 20 से ऊपर की हैवी मंगलसूत्र का रिक्वायरमेंट था, 20 या उससे ऊपर का। पर आपने तो, आपके पास तो ऐसा स्टॉक रिपोर्ट, जो आइटम वाइज स्टॉक रिपोर्ट है वो तो है ही नहीं, वेट रेंज वाइज, राइट। तो इसमें क्या होगा कि आपको 5 to 10 ग्राम्स का जो है वो ओवर स्टॉक हो जाएगा, और 20 ग्राम के ऊपर का जो है वो अंडर स्टॉक रह जाएगा। अब तब तक एक तो फिर इसको जब तक ये सेल नहीं हो जाता तब तक वो कस्टमर्स को थोड़ा लिमिटेड स्टॉक मिलेगा देखने के लिए, 20 ग्राम से ऊपर वालों को। तो अगर आपके पास प्रॉपर रिपोर्टिंग रहेगा कि मेरे पास कौन सा आइटम लेस है और इतने पीस मेरे पास होने ही चाहिए, तो इतने पीस मुझे ऑर्डर करने हैं। तो इस वक्त आप जब होलसेलर के पास जाओगे तो आपके पास एक प्रॉपर डेटा है, प्रॉपर रिपोर्ट है कि मुझे 5 से 10 के बीच में इतने पीसेस चाहिए, 10 से 15 के बीच में इतने पीसेस, और 20 से ऊपर के इतने। सो इसमें आपको ये सब कुछ मैनेज करने में हेल्प होता है। नेक्स्ट इज इजी ट्रैकिंग। अब कोई कस्टमर बोलता है, जैसे आपने 5 साल पहले कोई सेल किया था, और उसके 2 साल पहले आपने ये आइटम परचेस किया था किसी होलसेलर से या किसी कारीगर से बनवा के लिया था। और मान लो आज वो कस्टमर आता है कि मैं जब गया, हॉलमार्क का आइटम था, मैं जब गया देने तो ये बोल रहे कि ये 916 का नहीं है, 85 का ही है। तो उस वक्त आपको, अगर आज भी आपका उससे डीलिंग चालू है, तो अब वो आइटम किससे लिया था, मतलब वो कस्टमर का डिटेल सर्च करेंगे सेल्स का, और सेल्स से सप्लायर का। तो आपने जिस किसी से भी परचेस किया था और जिस किसी को भी सेल किया, उसका पूरा टोटल हिस्ट्री आपको ओपन हो जाएगा। तब आप उसको बोल सकते कि ये मे बी कुछ गलती हो गई है प्यूरिटी में, या फिर हॉलमार्किंग में से गलती से पास हो गया है, जो भी है। तो आप उस वक्त उस पर डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रांड वैल्यू। ये बारकोड आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरह का बारकोड सॉफ्टवेयर से जनरेट होता है। यहाँ पर आपके जैसे सॉलिटर सॉफ्टवेयर जहाँ लिखा है वहां पे आपके शॉप का नाम, डिटेल्स, वो सब भी रह सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक हर जगह एक इवन बारकोड रहेगा, ये वाटरप्रूफ रहता है, ये इंक फैलता नहीं इसका। तो ये एक जैसा दिखता है शॉप में, तो एक ब्रांड वैल्यू पे भी अफेक्ट करता है, राइट। नेक्स्ट बेनिफिट हम देखें तो इसमें जैसे कुछ चोर रहता है, जैसे उसको कुछ आइटम रिप्लेस करने के हिसाब से आता है, तो उसके मन में एक डर लगा रहेगा कि मे बी ये आइटम में अगर बाहर लेके जाऊं तो सायरन बजेगा। ये आपको पता है कि ये बारकोड है, इसका सायरन नहीं बजता, राइट। उसके लिए हमको RFID लेना पड़ता है। बट लेकिन ये जो 20 पैसा वाला जो बारकोड बोल रहा हूँ, इसमें सायरन वो सिस्टम नहीं रहता, RFID, उसके लिए हमें RFID करना पड़ता है। बट ये आपको पता है कि इससे सायरन नहीं बजेगा, पर ये कस्टमर को या जो भी चोर है उसको थोड़ी पता है। तो उसके मन में, जैसे सीसीटीवी होता है, सीसीटीवी लगाने से ऐसा नहीं कि चोरी नहीं होगी, हाँ, लेकिन चोर के मन में एक डर रहेगा। उसी तरह से ये बारकोड उस चोर के मन में एक डर पैदा करेगा। दूसरा, क्विक बिलिंग। अब आप भी ये बात मानते होंगे, जैसे कि जब भी आप एक पीक पीरियड रहता है अपने शॉप पे, मान लो शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक फुल भीड़ रहती है, और दोपहर के टाइम पे कंपेरेटिवली आप थोड़े से फ्री रहते हो, या फिर कस्टमर्स थोड़े कम रहते हैं, राइट। अब कस्टमर्स भले ही एक बार आ जाए, वो चॉइस करने के लिए 2 या 3 घंटे भी लगा ले, बट एक बार उसने चॉइस हो गया तो उसको फटाफट सब चाहिए रहता है, फटाफट बिल देना, देन जल्दी से उसको रवा करना। और आपका भी मोटो यही रहना चाहिए कि एक बार उसका सब डिसीजन हो गया तो आप जल्दी से उसको प्रॉपरली रवाना करें। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने फ्री टाइम पे बारकोड कर लेंगे, और जब एक्चुअली आप बिलिंग करेंगे तो आपको सिर्फ नंबर डालना है। जैसे ये बारकोड आप देखेंगे तो इसमें BN39 ये नंबर है इसका। तो जब भी आप सेल करेंगे तो आपको बस ये BN39 ये नंबर डालना है, दैट्स इट। वो ऑटोमेटिक सारे डिटेल जो आपने प्री सेट किए हुए वो ले लेगा वहां पर। आपको फाइनल अमाउंट जो है वो चेंज करना है। आप इसमें ये भ्रम में मत रहिए कि इसका रेट तो चेंज होगा, ये रेट ऑटोमेटिक जो गोल्ड का आज का रेट है उसके हिसाब से उठाएगा। इसलिए पूरे इसमें कहीं भी रेट नहीं लिखा हुआ, इसमें सिर्फ वेट है। और जो स्टोन के चार्जेस है, 1500 रुपए जो है वो है स्टोन के चार्जेस, जो अलग से हमें लेने हैं, वो वहां पे शो कर रहा है। तो मान लो आज का भाव अगर 5000 है, तो 22 ग्राम 500 मिली इंटू 5000, सॉरी 21 ग्राम इंटू 5000
प्लस उस पे 1500 रुपए अदर चार्जेस या स्टोन चार्जेस एंड मेकिंग 450 रुपए। तो इस हिसाब से इसका कैलकुलेशन शो होगा। आपको कुछ इसमें बार्गेन करके कॉस्ट वगैरह कम करना है तो वो भी कर सकते हैं, बट बारकोड से ये सारे डिटेल्स ऑटोमेटिकली वहां पर फेच हो जाएंगे, राइट। सो आई अनम्यूट द माइक, मतलब अगर किसी के क्वेश्चन में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगा, राइट, एक या दो ही क्वेश्चंस ले पाऊंगा मैं, तो अगर किसी को अगर कुछ क्वेरीज है तो वो पूछ सकते हैं, वो माइक अनम्यूट करके। कैसे? हेलो हाँ सर बोलिए। सर, आरएफआईडी वाला सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। कि आरएफआईडी में तो फिर स्कैनिंग का भी जरूरत होता है। हाँ तो बराबर उससे सर। अगर तो शोरूम के अंदर भी अगर कोई अगर एम्प्लॉय है या उसके चलते कोई थेफ्ट होता है तो आरएफआईडी में वो पकड़ा जाएगा। पकड़ा जाएगा। आरएफआईडी का जैसे मैं बता दूं एक बार, थोड़ा सा एक शॉर्ट में उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आरएफआईडी हाँ जो हाँ। हम रीयूजेबल टैग रहता है, राइट, वो थोड़े से साइज में बड़े रहते हैं, राइट। तो बड़े होने के अच्छा कारण क्या होता है, अगर छोटे आइटम पे हमें वो लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, बिकॉज कस्टमर अच्छा। उसको ट्राई भी करेगा, राइट। ओके अभी ओके। रिंग है, छोटे आइटम है, उस पे लगाना पॉसिबल नहीं होता है, राइट। और जो बराबर। नॉन रीयूजेबल टैग जो है, वो जो अपना नॉर्मल बारकोड रहता है उतने ही साइज के रहते हैं, बट उसका प्रिंटर और उसका अच्छा असेंबली थोड़ा सा कॉस्टली जाता है। क्योंकि अगर हम आरएफआईडी अच्छा, फिर स्कैनर भी बात करें, अप्रोक्स। आरएफआईडी स्कैनर हाँ। बात करें तो वो जाता है कम से कम 1,20,000 प्लस टैक्स। अच्छा। और अगर आरएफआईडी प्रिंटर बात करें तो वो जाता है 80,000, ओके सर। राइट। और अगर आपको रीयूजेबल जो हम अगर हम कपड़े के मॉल में जाते हैं तो हाँ जो सर। टैग्स लगे रहते हैं वो थोड़े से कंपेरेटिवली बड़े रहते हैं, आपको आपने अच्छा देखा सर। होगा। तो वो बड़े अच्छा टैग्स जो है, दैट इज ओके, वो तो हार्डली 7-8 रुपए के अंदर ही मिल जाते हैं अपने को, बड़े अच्छा होने के बावजूद। बट ज्वेलरी अच्छा में क्या होता है कि ज्वेलरी में छोटे टैग्स बनाने के लिए उसका सेंसर थोड़ा सा और पावरफुल रहना चाहिए, अच्छा प्लस उसका जो रिमोट सेंसर है वो भी ज्यादा पावरफुल रहना चाहिए। तो इसके लिए वो जो टेक्नोलॉजी है वो करते करते आराम से 2-3 लाख रुपए तक जाता है। और प्लस नॉन रियूजेबल टैग लोगे तो पर टैग आपको 17 से 18 रुपए खर्चा आएगा। आवाज कट रही है आपकी। हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। राइट। सो थैंक इसलिए यू सर। आरएफआईडी इज नॉट फॉर ऑल, वो बिल्कुल बहुत ही अच्छी फंक्शनलिटी है, बट इट इज नॉट फॉर ऑल। सर, आपका अगर होलसेल के लिए भी कोई सॉफ्टवेयर होगा तो जरूर बताइएगा। हाँ सर, हमारा होलसेल भी है। इस मॉड्यूल में हम मेजरली सिर्फ रिटेल कवर करने वाले हैं, बट हमारा होलसेल का भी मॉड्यूल है। ओके सर, थैंक यू। हाँ? थैंक यू। और एक क्वेश्चन ले सकते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हेलो हाँ सर बोलिए। सर, ये पूछा था अभी हर ज्वेलरी में थोड़ा व्हाइट और ब्लैक का रहता है, तो राइट। उसको मैनेज कैसे करेंगे दोनों? मैं उसको बहुत एलोंगेट नहीं कर पाऊंगा सर, क्योंकि व्हाइट एंड ब्लैक हाँ, खुद अपने में एक दुनिया है। अगर सही हम है। उसको डिस्कस करने लगे तो जितने स्टेट जितने लोग उतने टाइप की वर्किंग मिलेंगे, राइट। अच्छा, सो ये ओके, दिस हैज टू बी 1-to-1 ओनली, 1-to-1। राइट। ओके, तो आपका और हम कांटेक्ट इसको, नंबर? हाँ, तो मैं एक लिंक शेयर करूंगा आपको एंडिंग में, ओके, तो उस पे आप कभी भी मेरे से 1-to-1 मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, है ना। नहीं मीटिंग नहीं, जस्ट आपका कांटेक्ट डिटेल भी दे देंगे तो आपसे बात करके हम जो आपको उनसे। अगर ये मिला होगा सर, एक इनविटेशन आया होगा आपको, तो उसके हाँ ऊपर हाँ, मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, यू कैन ओके। श्योरली गेट इन टच विद मी। अच्छा, ये सामने जो आपके लिखा हुआ है 7755, ये भी यस यस आपका यस एक है? यस, ओके, ये बार कोडिंग के में लिखा हुआ है ना राइट राइट, आपके? ओके, राइट, थैंक यू। yes, fine. So we'll take some more questions towards the end of the session. I'll continue with the further session. Okay? Yeah. So अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने देखा कि बारकोडिंग के बेनिफिट्स तो हमें पता चल गए, राइट, बट और भी कुछ बेनिफिट्स है सॉफ्टवेयर के बारकोडिंग के अलावा, राइट, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। या सो बेनिफिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर, राइट। फर्स्ट इज, जैसे अभी आप कस्टमर को प्रिंटेड बिल्स दे सकते हैं, राइट। अब आप कहेंगे कि प्रिंटेड बिल्स देना तो ये सॉफ्टवेयर का बेसिक फंक्शनलिटी है, राइट, बट दिस इज अ फीचर। अगर आप आज तक मैनुअल बिलिंग कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा फीचर है। क्योंकि जैसे आपको पता होगा, जैसे अभी पहले लोग कस्टमर जो परचेस करते थे वो आपको देख के परचेस करते थे, आपका उनका रिलेशन अच्छा है, उनको पता है कि आप भरोसेमंद है, आपका काफी पुराना शॉप है,
दैट्स इट, इतना काफी रहता था एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के लिए। बट आज के टाइम की अगर हम बात करें तो सेलर्स इतने बढ़ गए, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आपको हमेशा जो रेस में हमेशा आगे रहने की जरूरत है। प्लस आज की जो पीढ़ी है वो क्वेश्चंस पूछना जानती है। पहले प्यूरिटी क्या, हॉलमार्क क्या, किसी को कुछ पता नहीं था। आज अगर हम देखें तो ये हॉलमार्क आइटम है क्या, भले वो एक 60 साल की कोई एजेड महिला हो, वो भी पूछेगी कि हॉलमार्क है क्या, कितने प्यूरिटी का है, कितना वेस्टेज लगाया या कितना मेकिंग चार्ज लगाया। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन जो आज की पीढ़ी में है और इसके आगे वाली पीढ़ी में तो है ही है 100%। वो क्वेश्चंस पूछना जानती है, वो कंपेयर करना जानती है, प्लस उसे कहीं पे भी मतलब एक ट्रांसपेरेंट पूरा ट्रांजैक्शन मिले, यही आजकल के लोगों की चॉइस रहती है। अब पुराने बिल जो हम देते थे, जहां लगे जहां मर्जी वहां रेट लिख दिया, जहां मर्जी वहां मेकिंग लिख दिया, किसी तरह लाइन खींच के उसके टोटल में टोटल कर दिया। तो इस तरह से क्या है कि वो बिल आज तो पता समझेगा, बाद में जाके जब वो रिटर्न करने जाएगा तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। फिर वो ज्वेलर आपको और घुमाएगा कि इन्होंने तो ऐसे आपको फंसा दिया, राइट। प्रिंटेड बिल्स होना मतलब कि एक ट्रांसपेरेंट व्यवहार है वहां पे। भले आप उसके अंदर आपको जैसे प्यूरिटी नहीं लिखना है, दैट्स ओके। जैसे अभी हर जगह हॉलमार्किंग हुआ ही है, ये भी हम बोल नहीं सकते। नहीं, जैसे 60-70% तो शॉप्स हॉलमार्क का ही सोना बेच रहे हैं आज के टाइम पे। बट कहीं कहीं पे जैसे है कि पुराना स्टॉक ज्यादा है, या फिर कहीं कहीं पे चलन ही वैसा है, तो कुछ कुछ लोग अभी भी नॉन हॉलमार्क स्टॉक या फिर थोड़ा बहुत नॉन हॉलमार्क स्टॉक तो बेच ही रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि आप बिल के ऊपर प्यूरिटी डालो, बट एटलीस्ट आपने क्या मेकिंग चार्ज लगाया है, राइट, क्या वेस्टेज में आप सेल कर रहे हो, ये सब कुछ तो बताना बनता है। क्योंकि आजकल जितना है कस्टमर सब कुछ जानता है, और जितना ट्रांसपेरेंट आप रखेंगे उतना ही आपके लिए भी अच्छा रहेगा, राइट। दूसरा और बेनिफिट जैसे हम देखें, प्रिंटेड बिल्स और ट्रांसपेरेंसी तो हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम देखें जैसे ऑटो एसएमएस। अभी एसएमएस का भी मैं बता दूं आपको कि एक एसएमएस सेंड करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 20 पैसा खर्चा आता है, नॉट मोर देन दैट। अब 20 पैसे में अगर सामने वाले को आपकी अगर बात पहुंच रही है तो ऑब्वियसली ये बेनिफिशियल है। अगर हम बात करें जैसे सपोज आपके एक 10 साल का शॉप है, हर साल आप एक 500-700 कस्टमर नए जोड़ते हो, राइट। तो आज के टाइम पे आपके पास 7,000-10,000 कस्टमर है, राइट। अब मान लो आज आपका एक नया शॉप ओपन करने का प्लान बन रहा है, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके पुराने कस्टमर्स को हम तुरंत ये बता दें। अब आपके पास वो डेटा रेडी है ही नहीं, आप मैन्युअल बिलिंग कर रहे थे आज तक। फिर वो डेटा आप यहाँ पर लेंगे, फिर उसको मैसेज सेंड करेंगे। अब ये तो वन टाइम है, ओपनिंग है, अपन कर भी लेंगे, कल जाके दिवाली विशेष भेजने हैं, चलो बातों बातों में ही आपको पता चल गया कि उनके घर पे कोई शादी है। मान लो आप बात कर रहे थे कस्टमर से, ऑब्वियसली कस्टमर आता है कुछ खरीदी करता है लाख रुपए की भी, तो कम से कम 2-3 घंटा तो आपके साथ स्पेंड करता ही है। 2 घंटे में पता चला यार इनके यहाँ पे इनकी लड़की की शादी है, राइट। अब बस सॉफ्टवेयर में जाके उसको नोट कर लीजिए कि 1 दिसंबर 2020 के आसपास इनके यहाँ पे एक शादी है। ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपको उस वक्त रिमाइंड कर लेगा, और वो रिमाइंडर के हिसाब से उनको एक मैसेज तो जाएगा ही, प्लस आपको भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। अब आजकल के टाइम पे बिजनेस, अगर आप ये बिजनेस देखोगे नहीं तो मतलब दैट इज इक्वल टू बिजनेस लूज करना। आप अपने कॉम्पिटिटर की मदद कर रहे हो इसके अंदर, क्योंकि उसने वो डेटा, भले ही आपसे उसने सब गोल्ड लिया, आपके पास कुछ आइटम नहीं मिला, तो वो बाजू की दुकान से जाके उसने कोई बड़ा शोरूम था वहां पे वो सिल्वर आइटम या जो भी छोटा मोटा आइटम वहां पे ले लिया, बट उसको वहां पे प्रॉपर प्रिंटेड बिल मिला। देन उसने सब कुछ डिटेल्स प्रॉपरली लिखे हुए थे, उसने उसका एसएमएस लिया, नंबर लिया, राइट। इससे क्या होता है कि कल जाके वापस वो उनको कंटिन्यूस कुछ ना कुछ ऑफर्स कोड्स ये वो सेंड करते रहते हैं, या कुछ नहीं तो एटलीस्ट बर्थडे और एनिवर्सरी विशेष भेजते हैं, दिवाली के विशेष भेजते हैं। सो ही इज रनिंग अहेड ऑफ यू। और कैसा है ये मार्केटिंग जो है ना, एक हैमरिंग की तरह होता है। अगर हम उसको एक बार साल में एक बार करें तो किसी को कुछ याद नहीं रहेगा, आपको कंटिन्यूअसली उसको टच में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ज्वेलरी बिजनेस इज अबाउट सोशल नेटवर्किंग। जितना आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ही आपका बिजनेस भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ये सब कुछ चीजें आपको करनी ही है, और 20 पैसे में आपका
कुछ मतलब जैसे मार्केटिंग करना, ये नहीं कि आप पेपर में ऐड डालो 4 लाख रुपए की या होर्डिंग लगाओ 1 लाख रुपए महीना, जरूरी नहीं है। मार्केटिंग के अलग अपने अपने तरीके रहते हैं। अपन एसएमएस भेज के भी मार्केटिंग कर सकते हैं, और एसएमएस बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप 1000 एसएमएस सेंड करेंगे ना, तो उसमें से एटलीस्ट 2 कस्टमर आके आपको बोलेंगे कि हाँ आपका मैसेज मिला था हमको, थैंक यू फॉर विशिंग। और ये 2 कस्टमर जो आपको बिजनेस देके जाएंगे ना, वो 1000 एसएमएस, वो और बहुत सारे लोग तो बताएंगे भी नहीं। तो ये 100% बेनिफिशियल है। बहुत बेसिक फीचर है, बट 100% इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है। ये आपको ध्यान में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 1000 साल में जो डेटा, अगर 2000 से पहले की बात करें हम, 2000 साल से पहले की, तो पिछले 1000 साल में जितना डेटा जनरेट नहीं हुआ ना, उतना डेटा आज के 1 साल में जनरेट होता है। तो डेटा तो बहुत है, बट डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज आपने डेटा ले लिया, उसका कस्टमर का नाम, कस्टमर का नंबर, एड्रेस, ये सब कुछ आपने वहां पे ले लिया, बट आपके पास अपने आप उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपके पेपर फॉर्म में है। अब आप क्या हर एक का बर्थडे याद रख के उनको मैसेज तो नहीं कर सकते। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। आपके क्या 50-100 कस्टमर तो है नहीं सिर्फ। तो इसलिए आपको सब ये ध्यान में रखना है कि हमें सॉफ्टवेयर का यूज करना है, बेसिक यूज ही करेंगे। एक लेवल तक आएगा ना, तो धीरे धीरे आगे आगे चढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमको 10th में एडमिशन लेना है। फर्स्ट पहले इतना बारकोडिंग कर लेंगे, सेल परचेस, देन आपका हिसाब सब मेंटेन हो रहा है क्या, कस्टमर का उधारी, धीरे धीरे करते करते आपको भी पता नहीं चलेगा कि आप कैसे इतने अच्छे से यूज करने लगे सब कुछ। और आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटीज मिस करना तो बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है, क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है कि आपको 100% इसमें हर जगह, आपको किसी भी कोई भी इसमें कम रहेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। आपको इन्वेंट्री भी ऑप्टिमम रखना है, आपको डेटा भी प्रॉपरली मेंटेन करना है, आपको मार्केटिंग वगैरह ये सब में इक्वली ध्यान देना है। नेक्स्ट बेनिफिट हम सोचे तो जैसे आपके जो पूरे रिकॉर्ड्स है वो पूरे क्लीन रहते हैं। मतलब किसी भी वक्त पे आपको बता दो कि आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है, तो आपका सॉफ्टवेयर आपको 2 मिनट में बता पाएगा कि आपका प्रॉफिट क्या चल रहा है। राइट? आपका मानता हूं कि आपका आप अकाउंटिंग करते हो, आपके सीए को फाइल्स देते हो, वो अकाउंटिंग करके आपको देता है, वो तो उनको दिखाने के लिए, गवर्नमेंट को दिखाने के लिए। अब गवर्नमेंट आपका डेटा देखने में और टैक्स कलेक्ट करने में इतना इंटरेस्टेड है, तो आप आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हो कि नहीं? ऑब्वियसली हो, गवर्नमेंट से तो ज्यादा ही हो। तो जब वो देखने के लिए रेडी है और वो सब कुछ इतना उसके अंदर घुस के देख रहे, तो आप क्यों नहीं देख रहे? आपका ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा है, पिछले महीने के, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल मेरा बिजनेस कैसे रहा, कौन सा आइटम का चलन बढ़ रहा है, कौन सा आइटम का चलन घट रहा है, ये सब कुछ रिपोर्टिंग आप मैन्युअल कभी भी कवर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत होती ही है, 100%। छोटा शॉप हो या बड़ा शॉप हो, इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत होती ही है। आप कोई भी स्टोर में चले जाओ, डीमार्ट जाओ, बिग बाजार जाओ, पेंटालून जाओ, कोई भी स्टोर में जाओ, वहां पे आपको बिना सॉफ्टवेयर का कुछ नहीं दिखेगा। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत बड़े प्लेयर है ना, इनसे हमारा क्या कंपैरिजन? तो मैं बता दूं, ये क्या शुरुआत से ही बड़े बने थे? इन्होंने भी तो 20-25 साल में ही अचीव किया है ना, जो भी अचीव करना है। और आपका भी शॉप 20-25 साल पुराना है या एक दिन होगा, तो आपके पास भी उतना ही टाइम है। अगर आप डिसीजन जो कल लेना है वो आज भी तो ले ही सकते हैं। आज डिसीजन लेंगे तब जाके साल 1.5 साल जो भी आपको टाइम लग रहा है, उतने दिन में वो सॉफ्टवेयर सेट होगा। राइट? हाँ, डिसीजन ही आप 5 साल बाद लेंगे तो ऑब्वियसली ये तो गारंटी है कि 5 साल तक तो आप पक्का सॉफ्टवेयर नहीं सीखने वाले। और ये आज मैं किसी को भी मिल लो, किसी को भी पूछो, तो बोलेगा सॉफ्टवेयर तो जरूरी ही है, ये तो फ्यूचर में लगने ही वाला है, सब यही बोलेंगे लोग। लेकिन एक्शन जब आता है, एक्शन करने का टाइम आता है, तब लोग थोड़ा सा हिचकी जाते हैं। और सॉफ्टवेयर का मैं बताऊं, आपको ऐसे भी एक्सपीरियंसेस मिलेंगे कि सॉफ्टवेयर मैंने लिया था पर मैं यूज नहीं कर पाया, जमा नहीं, ऐसा। राइट? तो मैं आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर जो है ना, एक जिम की तरह रहता है। जैसे अभी मान लो आपको एक्सरसाइज बनानी, आपको बॉडी अच्छे से बिल्डअप करनी है। राइट? आप गए जिम में और 1 साल का एक साथ पैसा भर दिया, मैं जो भी 50 हजार रुपए आपने भर दिया। अब मुझे बताइए, 50 हजार भरने से क्या आपकी बॉडी बन जाएगी? क्या आपकी बॉडी सुधर जाएगी? नहीं। आपको क्या है, जाके वहां पे मेहनत तो करना ही पड़ेगा।
तभी आपका जो जो आप अचीव करना चाहते हैं वो होगा, राइट। तो उसी तरह एक सॉफ्टवेयर का है, सॉफ्टवेयर ले लेने से आपका काम खत्म नहीं होता, उसको आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, और एक बार आपका जब वो रूटीन बैठ गया तो उसको कोई निकाल नहीं सकता वापस, वो रूटीन में ही रहेगा हमेशा। बट वो रूटीन में लाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत तो लेना ही पड़ेगा। अगर ट्रेनर ही आपके सारे पुशअप्स कर ले तो बॉडी तो ट्रेनर की बन जाएगी, और पुशअप्स तो आपको बनाने हैं, राइट। सो इसलिए, और बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं, जैसे कस्टमर का फोटो स्टोर करके रखना। अब कस्टमर एक साल पहले उधारी लेके गया था, मान लो 5,000 जो भी है, अब एक साल बाद उसका शक्ल ही याद नहीं हमें, तो हम उसको किससे रिकवरी करेंगे? सॉफ्टवेयर में एटलीस्ट उसका फोटो तो है, कोई यूआरडी हमने लिया है, पुराना सोना लिया है, उसका फोटो हमने रखा है, उसके बिल का फोटो रखा है, तो एटलीस्ट वो तो भी है हमारे इसमें कि उसने कहाँ से ये आइटम परचेज किया था, वो सब डिटेल्स। कल जाके अगर पुलिस वाले आते भी है आपके शॉप पे, तो एटलीस्ट आप उनको प्रॉपर प्रूफ दिखा पाओगे, राइट। मैं अगले मॉडल की ओर बढ़ता हूँ। हाँ, अब हम देखेंगे कि एक ज्वेलरी शॉप में किस तरह से थेफ्ट होते हैं, और ये थेफ्ट को हम सॉफ्टवेयर से किस तरह से प्रिवेंट कर पाएंगे, राइट। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे अभी आज गोल्ड का रेट है 5,000, और आज से 15 दिन पहले का या 1 महीने पहले का रेट था 4,500, राइट। अब आज अगर आपका सेल्समैन 5,000 से बिल करेगा तो ओके है, आज के डेट में अगर वो 4,500 से बिल करेगा तो ऑब्वियसली आपको ये पता चलेगा कि 4,500 तो आज का रेट नहीं था, मतलब कुछ गलत है, राइट। ये तो सिंपल सा बिजनेस है, ये ध्यान में आ रहा है कि सब बिल 5,000 से है और ये की बिल 4,500 से कैसे। मान लो आपका सेल्समैन भी उतना ही होशियार है और वो बैक डेट में जाके आज बिल कर रहा है, लेकिन पिछले महीने का बिल करेगा 4,500 से। अब आप ये बिल चेक करोगे या फिर आपका अकाउंटेंट चेक करेगा, उसमें किसी को कोई गलती नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि 1 महीने पहले रेट ही 4,500 था, तो कोई गलती मिलने का चांस ही नहीं है। बट ये अगर आपको पता चले कि ये बैकडेटेड एंट्री है, मतलब ये आज के दिन पिछले महीने पिछले तारीख का बिल बनाया है, तो ऑब्वियसली ये एक टाइप की चोरी हुई, इसमें आपका 500 रुपए पर ग्राम का नुकसान है, राइट। तो सॉफ्टवेयर का काम ये रहता है कि आपको ये बैकडेटेड एंट्री या फिर जो ब्लैंक बिल आपने छोड़े उसमें बिल बनाना, ये सब कुछ अपन उसमें हैंडल कर पाए। बैकडेटेड एंट्री अगर हम एक्सेस ही ना दे, जैसे हम सॉफ्टवेयर में एक प्रिविलेजेस सेट कर सकते, अगर बैकडेटेड करना ही है तो आप एज अ ओनर कर सकते हो, बट आपका सेल्समैन या आपका कैशियर नहीं कर सकता, राइट। तो ये उसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट है और सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूआरडी परचेस। जैसे मान लो आप शॉप पे नहीं हो और आपका जो सेल्समैन है वो आपको कुछ स्टॉक मतलब कस्टमर से परचेस कर रहा है। अब जब वो परचेस कर रहा है तो उसने बताया कस्टमर को कि ये 80 प्योरिटी के हिसाब से उसको, मान लो 5,000 भाव था, 80 प्योरिटी के हिसाब से उसको मान लो 10 ग्राम का आइटम था तो 40,000 रुपए दे दिए, राइट। अब कल जाके वो बताया उसको कि भैया ये 80 नहीं, मैंने ये 75 के हिसाब से लिया, मतलब अमाउंट वो वही रखेगा, आपको भी 40,000 ही देगा, लेकिन जो बचा हुआ जो स्टॉक है मे बी उसमें से कुछ आइटम वो निकाल के 10 के बदले 9 ग्राम कर लेगा और बोलेगा 90 प्योरिटी का था, 9 ग्राम 90 प्योरिटी इज इक्वल टू 80, और 1 ग्राम स्टॉक उसकी जेब में रख लेगा। इससे क्या होगा? आपका कोई लॉस इसमें, कस्टमर का लॉस हुआ, और जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए था वो आपके सेल्समैन को मिल रहा है। तो ये अगर हम सॉफ्टवेयर से इसका बिलिंग करें तो हम सॉफ्टवेयर में एक बार बिल बन जाए उसका कैंसिल का फंक्शनलिटी देंगे ही नहीं, वो कैंसिल ही नहीं कर सकता बिल, क्योंकि आपने जो मैन्युअली बिल दिया है आज उसको, वो तो कैसे भी पेन से कट करके वहां पे 10 ग्राम के बदले 9 ग्राम लिख देगा, या फिर कस्टमर को वैसी कॉपी देगा और कार्बन कॉपी पे 9 ग्राम लिखेगा। तो इसे बहुत सारे तरीके हैं जो वो कर सकता है, बट सॉफ्टवेयर में हम इसको रोक सकते हैं। जब सॉफ्टवेयर में बिल करेगा तो उसी टाइप का बिल निकलेगा, कस्टमर को भी वही बिल जाएगा और उसी का कॉपी आपके पास आएगा। और अगर इसमें कुछ उसको चेंजेस करने हैं तो उसको बिल कैंसिल करना पड़ेगा, फिर नया बनाना पड़ेगा, और जब कैंसिल करेगा बिल तो आप उसको क्वेश्चन करोगे ये कैंसिल करने का जरूरत क्यों पड़ा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कस्टमर को फोन करोगे,
तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो सॉफ्टवेयर अवॉइड कर सकता है। दूसरा एक बेनिफिट है, जैसे अगर मान लो बहुत बार क्या होता है, जैसे लटकन वाले टॉप्स रहते हैं, राइट। अब वो टॉप्स जो है वो लटकन वाले ये आपने लिए तब पता थे, अब 3 साल बाद भी याद रहेगा कि ये टॉप लटकन वाला था। अब आपका ही सेल्समैन या फिर आपका कोई कस्टमर वो लटकन निकाल लेता है और वैसे ही स्टॉक रख देता है, उसका बारकोड लेबल भी रिप्लेस कर देता है। अब आपके पास कोई चांस है कि आपको ये पता चलेगा कि ये किस टाइप का टॉप्स थे? तो इस तरह के जो या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर चेक कर रहा है और उसके पास का एक आइटम रिप्लेस कर देता है और आपका आइटम अपने पास रख लेता है, कोई कम वेट का आइटम रिप्लेस कर देता है। अब इसमें आप तो हमेशा देखते पीस काउंट करते हैं, पीस काउंट करते वक्त आपने देखा कि हाँ सब बराबर है, रख दिया। फिर कल जाके 10 दिन बाद 15 दिन बाद पता चलता है कि ये आइटम जो है ये, अरे ये तो अपना नहीं था, किसी और का था, जो रिप्लेस कर दिया होगा कस्टमर ने। अब अगर उस पे आइटम पे बारकोड है, बारकोड पे आपके शॉप के इनिशियल्स है, लोगो है, राइट, तो ऑब्वियसली ये रिप्लेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा कस्टमर को या फिर आपके एम्प्लॉय को। या फिर लटकन वाला टॉप से तो आपने आइटम का नाम ही वैसे क्रिएट किया है, लटकन टॉप्स, तो इससे आइटम का नाम पढ़ते ही आपको समझ जाएगा कि ये टॉप्स विद लटकन थे। अब उसको आज नहीं दिख रहे हैं, मतलब किसी ना किसी ने तो इसका ये पार्ट गायब किया है। तो इस तरह के जो बेनिफिट्स है ना, ये बहुत, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे साइड बेनिफिट्स है, साइड इफेक्ट्स है इसके। तो हम सॉफ्टवेयर तो लगाएंगे, हमारा डेटा पूरा क्लीन होगा, ये सब कुछ होगा, और हमारा हमें साथ ही साथ इसका बेनिफिट भी यहाँ पर अलग से मिलेगा। तो इस तरह के कुछ बेनिफिट्स रहते हैं, राइट। अब मैं आपको विल टेक द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन टुवर्ड्स द एंड। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है इसमें ये सब कुछ पॉसिबल है, जो मैंने चीजें आपको सब बताई वो सब कुछ इसमें पॉसिबल है। प्लस जो हमारा सॉफ्टवेयर, हम जैसे ईज ऑफ यूज एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है आज की। जैसे मैंने सॉफ्टवेयर तो ले लिया बट मुझे यूज भी करना आना चाहिए, इसलिए हमने इसका एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया हुआ है और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भी है। तो आप मोबाइल से भी सेल, परचेज, बिल, बारकोड, ये सब कुछ कर सकते हो, एवरीथिंग। और साथ ही साथ आप कंप्यूटर से भी कर सकते हो और दोनों कनेक्टेड रहेंगे। इसका मतलब क्या है, मान लो आप कंप्यूटर जानते हो या फिर आपका अकाउंटेंट कंप्यूटर जानता है, और जब आप नहीं होते हो तो आपके मे बी फैमिली मेंबर्स बैठते हैं, आपका लड़का, वाइफ, आपके पिताजी, राइट, या फिर और बाकी के और भी कोई लोग, या फिर आपके सेल्समैन जिनका इतना नॉलेज नहीं है, तो वो मोबाइल ऐप से भी लिंक कर सकते हैं। तो बाकी के लोग मोबाइल ऐप से करेंगे और आप कंप्यूटर से करोगे। मोबाइल ऐप आप गिरवी से कर सकते हो, मतलब गिरवी पूरा हैंडल कर सकते हो मोबाइल ऐप में। आप सेल परचेस कर सकते हो, देन सेल, जो हम स्टॉक बारकोड करना है वो है, कस्टमर का पेमेंट लेना देना, ये सारे फंक्शनलिटीज उसके अंदर अवेलेबल है। और दोनों कनेक्टेड होने की वजह से क्या है कि हमारा डेटा हम कंप्यूटर पे भी एक्सेस कर सकते हैं और मोबाइल पे भी। सो ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि ये सॉफ्टवेयर का जो हमारे पास 2 मॉड्यूल्स है। एक है फर्स्ट इज मोबाइल ऐप, और आप सिर्फ मोबाइल ऐप से भी आपका शॉप चला सकते हो। अगर आपको डिटेल में रिक्वायरमेंट है, जैसे थोड़े और डिटेल में चाहिए मुझे, तो आप कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ले सकते हो जिसमें 2 मोड्स अवेलेबल है, एक है ऑनलाइन और एक है ऑफलाइन। ऑनलाइन यानी कि वो क्लाउड पे चलता है। उसका एक बेनिफिट रहता है कि आप किसी भी कंप्यूटर पे कहीं से भी इसको लॉग इन कर सकते हो। जैसे आप जीमेल में gmail.com पर जाके यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो, सेम वे में आपको हमारे वेबसाइट पे जाना है, आपका यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। अब इसमें सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी, जैसे आप ओटीपी भी कर सकते हो कि जब भी कोई लॉगिन करेगा तो ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल आईडी पे, तभी वो लॉगिन होगा, राइट। सो योर क्लाउड सॉफ्टवेयर गोस फॉर 8,400 पर ईयर। और जो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर रहता है जो कि आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होगा और वो आपके प्रीमाइसेस तक ही चलेगा। ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में सारा डेटा आपके कंप्यूटर पे ही स्टोर होगा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम, अगर रिटेल की हम बात करें तो ये स्टार्ट होता है 18,000 से, और 18,000 से आगे इसमें और मॉड्यूल्स जैसे 18,000, 30,000 एंड 40,000, इस तरह के 3 मॉड्यूल्स रहते हैं। और ऑनलाइन में 2 मॉड्यूल्स है, जैसे लाइट एंड प्रीमियम, विच इज लाइट वाला मॉड्यूल इज 8,400 एंड प्रीमियम वाला मॉड्यूल है 12,500। अब इस दौरान ये वेबिनार के दिन हमने कुछ ऑफर्स ओपन किए हैं, विच इज
अगर हम देखें यहाँ पे तो सॉलिटेयर मोबाइल ऐप का कॉस्ट है 5000, अभी आपको ये 50% डिस्काउंट 2500 में अवेलेबल है। गिरवी का ऐप आपका 5000 का है, वो 2500 में अवेलेबल है। लाइट सॉफ्टवेयर जो क्लाउड पे है वो है 8400, वो आपको 4200 में अवेलेबल है। और प्रीमियम सॉफ्टवेयर क्लाउड का 12500, वो 6250 में, मतलब 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और सारे ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में 18, 30 या 40 उस पे आपको 20% ऑफ रहेगा। इसके अलावा आपको जो इसमें अभी आपको सिर्फ अगर आप सॉफ्टवेयर ओके लगता है और अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 2500 का एडवांस पे करना है, दैट्स इट। बाकी जो भी है आप वो ओवर द टाइम, जैसे हमें जब हम 1-to-1 मीटिंग करेंगे आप या हमारे स्टाफ में से कोई, तो तब आप आपके फर्दर रिक्वायरमेंट्स बता सकते हो, राइट। सो मैं आपको आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ और हम उसके बाद तुरंत क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। तो मैं आपके साथ एक सबसे पहले एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। इस लिंक पे जाकर आप इस लिंक पे जाकर आप कभी भी पेमेंट कर सकते हो। सो आई एम जस्ट कॉपिंग द लिंक, पेस्ट। या सो आई होप कि सबको लिंक मिली है। एंड ये जो ऑफर है ये सिर्फ आज के लिए ही अवेलेबल है, राइट। और जो भी अगर कुछ पेमेंट करता है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप ये चैट पे लिख सकते हो, राइट। और मैं अभी आप अनम्यूट करूंगा और आपके कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, सो इफ रिक्वायर्ड आप। हेलो हाँ सर बोलिए। सर, इनकेस हम क्रेडिट करते हैं मीन्स शॉप में हमारे तो बहुत सा क्रेडिट होता है, तो बराबर। उसके लिए कौन सा मीन्स डेवलप मीन्स वैसा कोई सॉफ्टवेयर है क्या उसमें? कोई क्रेडिट कस्टमर या तो फुल पेमेंट नहीं करता है, आधा तो क्रेडिट में लेके जाता है, तो बराबर। उसलिए हाँ, तो उधर कोई ऑप्शन है क्या अलग वैसा कोई? हाँ सर, उसमें क्रेडिट का ऑप्शन तो रहता ही है, जरूरी नहीं है कि आपको सारा का सारा कैश में ही कवर करना है, आप क्रेडिट अच्छा भी रख ही सकते हो। और प्लस इसमें एक बेनिफिट भी है, जैसे कस्टमर बोलता है कि 15 दिन में मैं क्रेडिट क्लियर करूंगा, तो उसको हाँ 15 दिन में ऑटोमेटिक मैसेज भी जाता है सॉफ्टवेयर से। और ओके इतना ही नहीं, आपको जब भी आप क्रेडिट लिस्ट सर्च करोगे वहां पे आपको फिल्टर भी अवेलेबल रहता है। तो अच्छा फिल्टर के थ्रू आप जैसे ऐसे कस्टमर जिसका 10,000 से क्रेडिट है हाँ और 1 साल से पेंडिंग है, उनका लिस्ट अच्छा निकाल के उनको मैसेज सेंड करना है तो वो मैसेज भी सेंड कर सकते हो। ओके। और सर वो आपने अभी फोन का बताया, तो एट ए टाइम कितने फोन यूज कर सकते हैं अपन? एट ए टाइम ऐसे कुछ नहीं है सर, इसमें एक फोन जो है, ये जो हाँ अगर आप सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन लेते हो तो ये हाँ 2500 में एक फोन है, और आपको ओके एवरी एडिशनल फोन के लिए 1000 रुपीज चार्ज है। ओके। तो अपन ऐसा नहीं कर सकते इनकेस हमने अभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिया और ओके, उसके साथ हमने अभी हमारे पास 2-3 मंथ अपना अपने यहाँ जो काम करते हैं उनके पास फोन दिया उनके बिल्कुल लिए बिलिंग करने के लिए, राइट। तो एट ए टाइम उधर भी वैसे ही चार्जेस गिरेंगे क्या? 1000 पर मोबाइल, दैट्स इट, ओके और ओके। कुछ भी तो नहीं। उसमें फिर यूजर नेम और आईडी डालना पड़ेगा? हाँ, और वो ऐसा नहीं है कि आपने इस मोबाइल में डाला है उस मोबाइल में डाला है, हाँ आपके 3 मोबाइल में चलेगा। अब मान लो कोई हाँ सेल्समैन छोड़ के जाता है और कोई नया सेल्समैन आता है, तो उसके हाँ मोबाइल में डालोगे तो उसके लिए आपको कोई अलग चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि 3 मोबाइल आपने लिए हुए हैं उसमें। हाँ ओके। और सर उसकी फिर प्राइवेसी कैसे रहेंगी इनकेस अभी कोई छोड़ के जाता है, तो हाँ, हमारा डाटा तो वहां पे रहेगा, कितना सेल नहीं, हुआ है कितना मैं आपको बता दूं कि जो भी डेटा है वो कुछ भी डेटा मोबाइल ऐप में स्टोर नहीं होता, पूरा उसके डेटा लिए जो सिर्फ जाता है वो क्लाउड पे जाता है, राइट। ओके और जब भी हाँ वो लॉगिन कर रहा है तो आपको एक ओटीपी आ रहा है, मतलब अगर वो छोड़ के गया और वापस लॉगिन करने का ट्राई करता है हाँ तो आपको एक वहां पर मैसेज आएगा। हाँ एक ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी देने के बाद ही लॉगिन होगा। मतलब कोई ओके एम्प्लॉय अगर आपका जॉब पे भी है और हाँ अगर मान लो वो घर पे जाके लॉगिन करने का ट्राई करता है हाँ तो ओटीपी आएगा, और ओटीपी देने के बाद ही वो कर पाएगा, दैट्स ओके। इट। तो सर उसमें अभी ये सॉफ्टवेयर आपने बताया, तो हम्म। उसमें हमें कुछ चेंजेस करने रहेंगे तो आप वैसे मीन्स वैसे इनपुट करके दोगे क्या उसमें? सर मैं आपको बता दूं, ये पूरा ज्वेलरी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, इसमें हाँ मैक्सिमम चीजें, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है। आप अगर ओके कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर देखोगे तो ये बहुत डिटेल में सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है, राइट। अच्छा हाँ, तो ओके
बहुत ही थोड़ी सी ऐसी चीजें रहेगी जो आपको कस्टमाइज करने का जरूरत पड़ेगा, और जहां तक मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीजें इसकी में आपको कवर हो जाएगी। ओके, और फिर उसका इंस्टॉलेशन वगैरह कैसा है? अभी इनके सामने आज परचेस कर लिया, तो अभी उसका इंस्टॉलेशन वगैरह कब कैसे करोगे आप? इंस्टॉलेशन पूरा ऑनलाइन होगा सर, यही से पूरा यहाँ पे ऐसे ऑनलाइन इंस्टॉल हो जाएगा, और ऑनलाइन आपका पूरा ट्रेनिंग भी शेड्यूल हो जाएगा। अब जैसे आप बोलते हो, जैसे आज के टाइम में कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं हमारे पास, हाँ सब कुछ ऑनलाइन, अगर एक जूम के थ्रू मीटिंग हो जाएगा। हाँ। सर इसमें चार्जेस भी हैं कुछ? सॉरी सर इसमें कुछ ईयरली चार्जेस भी हैं मोबाइल वाले में? मोबाइल वाले में चार्जेस रहते हैं सर, ये पर ईयर है। और सर फिर वो सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह की फिर कैसे चार्जेस रहेंगे? हाँ, मैं आपको बता दूं सर, ये जो चार्जेस रहते हैं ये 2500 पर ईयर रहता है। हाँ, और तो अगर हम मान उसमें लो आप क्या करते हो पहले? इसमें आपका पूरा डेटा रहेगा क्लाउड पे, और आप हाँ। सॉफ्टवेयर यूज कर पाओगे इसके अंदर, राइट। और ओके। इसके अलावा मान लो अभी अगर आप एक साथ परचेस करते हो, हाँ जैसे मान लो आपको 3 साल या 5 साल का एक साथ परचेस करते हो, हाँ राइट, तो इसमें आपको हाँ। एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा, विच इज 30% अच्छा, एंड 40%। ओके, तो फिर वो क्लाउड का स्टोरेज कितना होगा? क्लाउड का स्टोरेज का कोई लिमिट नहीं रहता है सर, है ना। कोई लिमिट नहीं है हाँ, क्या? अगर आप मतलब डेटा का कोई लिमिट नहीं है, अगर आपको हम्म, फोटो स्टोर करना है तो उसका लिमिट रहता है 1 GB, ओके, है ना। तो और वो अभी भी फिर आप एक नॉमिनल प्राइस पे एक्सटेंड करा जी सकते थोड़ा हो। थोड़ा जी थोड़ा स्कीम के बारे में बोल दीजिए। हाँ सर, हेलो। बोलिए। हाँ सर, स्कीम के ये बारे में बोल मोबाइल दीजिए। सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अलग अलग है क्या? हाँ एक हेलो, हाँ ये सर, मोबाइल सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अलग अलग है क्या? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लेने के बाद ये या मोबाइल सॉफ्टवेयर लेना है? ऐसा कुछ नहीं है सर, आपके इस पे डिपेंड है कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर लेना है, राइट। अगर आपको डिटेल में रिक्वायरमेंट है तो आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों ले सकते हो, और इफ हाँ, रिक्वायर्ड आपको सिर्फ मोबाइल लेना है तो सिर्फ मोबाइल भी ले सकते हो। मोबाइल के सिर्फ फीचर्स मोबाइल में। एक बार मैं फीचर्स हाँ, वापस बता देता हूँ। मोबाइल में आप प्लीज क्या क्या सर, कर सकते हैं, राइट। प्लीज सर, हाँ, प्लीज। तो मोबाइल में आप स्टॉक डाल सकते हो, राइट। हाँ आपका जितना भी हाँ स्टॉक है वो पूरा मेंटेन कर सकते हो। मतलब जैसे हाँ आपका स्टॉक जो है वो कुछ लूज है, कुछ बारकोडेड है, राइट, हम्म, आप बारकोडिंग कर सकते हो। देन हम्म, इसके अलावा आप कस्टमर को सेल करना, कस्टमर से हम्म, पुराना सोना परचेस करना, हाँ, कस्टमर को प्रिंटेड बिल देना, हाँ, राइट। उठा यार। हाँ हम्म। तभी हो जाता है सर मोबाइल से। हाँ, ये सब कुछ। देन कस्टमर का क्रेडिट में कुछ है, राइट, हम्म, वो मेंटेन करना। हम्म, देन आपके जीएसटी के रिपोर्ट्स। हाँ, सभी मोबाइल में एंड्रॉइड में हो जाता है। हाँ, देन आपका स्टॉक रिपोर्ट, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, ये सारे मोबाइल में हो जाता है। आप जो नहीं कर सकते वो बता दो, जैसे डायमंड आपको करना है, डिटेल बिलिंग करना है ना, वो नहीं है। आपको मल्टीपल लोकेशन, वॉल्ट में कितना स्टॉक है, अलग अलग जगह पे कितना स्टॉक है, वो मेंटेन करना है, वो पॉसिबल नहीं होता है ना। गोलीचा जी, जय जिनेन्द्र। हाँ सर सर, मनी बोलिए। लैंडिंग के लाइसेंस के लिए? हेलो। आ, हाँ सर, बोलिए। जो हैंड राइज कर रहे हैं ना, उनको अनम्यूट करिए, नहीं तो क्या बच्चों की आवाज अगर आ रही है तो थोड़ा। ओके, यस सर। सर मनी लैंडिंग के लाइसेंस के लिए? हाँ सर, मनी लेंडिंग का भी सॉफ्टवेयर है ना। मनी लेंडिंग का भी पूरा सॉफ्टवेयर है। मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको डेमो के लिंक्स दे रहा हूँ, है ना, और प्लस क्या उस सब्सक्रिप्शन पे का दे भी रहे लिंक हैं दे फिर? रहा हूँ। हेलो, व्हाट्सएप पे सर दे रहे हैं? यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ सर, और इसके बाद एक मेल पे भी सेंड कर लूंगा मैं। ये हमारा सर यूट्यूब का चैनल है, हम्म, ये हमारा यूट्यूब का चैनल है। आप इस पे विजिट करके आप हमारे जितने भी डेमोज है, गिरवी का डेमो है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का डेमो है, मोबाइल ऐप का डेमो है, और कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अलग अलग मॉड्यूल्स की भी डेमो है, वो सारे आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, राइट। और मैं स्पेसिफिक आपको लिंक भी भेज रहा हूँ, ये, तो आप इन पे क्लिक करके चेक सर कर मनी सकते हैं। लैंडिंग का कितने का है लाइसेंस? मनी लैंडिंग मोबाइल सॉफ्टवेयर इज 2500 सर, ओरिजिनल कॉस्ट है उसका 5000, और अभी अवेलेबल है 2500 में, ओनली फॉर और टुडे लैपटॉप पे? ड्यूरिंग दिस वेबिनार। लैपटॉप में लेना है लैपटॉप पे? सर, लैपटॉप में लेना है सर, ये आपको जाएगा इनिशियली, राइट, फर्स्ट ईयर आपको जाएगा ये 11,000 टुडे,
इसका कॉस्टिंग जो रहता है मैं बताता हूँ आपको, वो रहता है 14,000। आज आपको जाएगा 11,000 रुपए में लैपटॉप का सॉफ्टवेयर गिरवी का मनी लेंडिंग। सर ईयरली चार्जेस कुछ? ईयरली 1,500 सर। 1500 मोबाइल मोबाइल पे कि नहीं लैपटॉप पे? ये सिर्फ लैपटॉप का है सर, इसमें मोबाइल ऐड करेंगे तो ये 14,000 जाएगा, 14,000 है ना। ओके। हाँ, और नहीं इसका नहीं ईयरली चार्ज, ईयरली ईयरली चार्ज इसका जाएगा मोबाइल प्लस ये जाके जाएगा सर 3,000 रुपीज गिरवी का मनी 3000। लेंडिंग, जिसमें मोबाइल पे भी ओके। चलेगा और कंप्यूटर में भी चलेगा, और दोनों तरफ खाली चलेगा। मोबाइल पे खाली अगर हो तो कितना लीजिएगा खाली ईयरली? मोबाइल है तो आपको खाली 2,500 ईयरली, दैट्स इट। और लैपटॉप पे खाली 15? 14। सर ये 14। कर्नाटका रूल्स में चलता है क्या? कर्नाटका रूल्स में, कर्नाटका हाँ रूल्स चलता है, चलेगा सर। रोहित जी, हाँ सर बोलिए। ये बल्क एसएमएस कैसा भेज सकते हैं? सॉफ्टवेयर के थ्रू ही फंक्शनलिटी रहता है सर। जो एसएमएस रहता है ना, वो एसएमएस गेटवे थ्रू जाता है। अच्छा, गेटवे थ्रू जाता है। तो एसएमएस गेटवे हमें बाय करना रहता है, जिसका आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कॉस्टिंग रहता है। जैसे आपको अगर 10,000 ऑलरेडी हमारे पास एसएमएस का है, वो लिया हुआ पैकेज 1 लाख एसएमएस का। ओके, तो वो कैसा कर सकते हैं फिर अपने सॉफ्टवेयर में ऐड करके? नहीं वो दूसरे सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेट नहीं हो सकता सर। आप मैं अच्छा। रिकमेंड करूंगा कि आप खाली एक 5,000 एसएमएस अपने से ले लो, जिसमें हाँ। आप जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जब जैसे ही सेल होगा, जैसे ही परचेस होगा या फिर कुछ हाँ। क्रेडिट्स वगैरह, तो ऑटो एसएमएस हाँ। शूट होंगे। और बाकी आपको एक कस्टमर का रिपोर्ट मिल जाएगा, वो कस्टमर के मोबाइल नंबर के थ्रू आप आपका जो अलग से गेटवे है उसमें मैसेज, प्रमोशनल मैसेज जो भेजने हैं वो सेंड कर सकते हैं। अच्छा, आप कहाँ से साहब? पुणे, महाराष्ट्र। अच्छा, मैं एक्चुअली सिकंदराबाद में मैं सॉलिटर का यूज कर रहा हूँ। ओके। एक कोई बंदा है जो हर साल 2-3 साल करीब, शायद सॉलिटरी नाम है, मेरे को वही ध्यान है, कि मेरे को एसएमएस के बारे में वगैरह पता नहीं था। आज मैं आपका देखने से बहुत अच्छा जानकारी मिली है। एक तो हम वो कस्टमर्स के फोटो इसमें अपलोड कर सकते हैं जिसके बैलेंस वगैरह है, तो काफी कुछ अच्छा जानकारी मिली। तो आगे मैं आपके इस नंबर पे संपर्क में रहूंगा। मेरे को जैसा आज और कल तो मेरे को छुट्टी है, तो मैं इस आपका नंबर में नोट कर लिया हूँ। तो परसों आपके बात करके मेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके बारे में बताऊंगा। फाइन सर। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोचता हूँ कि 15 दिन में, 1 महीने में एक ऐसा प्रोग्राम रखे तो ज्वेलर्स वालों को काफी बेनिफिट है। थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन सर। थैंक यू सर। हाँ सर, और किसी के कुछ क्वेश्चंस? हाँ सर, नमस्ते। हाँ सर बोलिए। सर इसका डेमो मिल सकता है कुछ दिनों के लिए वैसे? हाँ सर, हमारी जो वेबसाइट है, मैं वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डाल रहा हूँ, राइट। इसमें जब भी आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो आपका एक 14 डेज का फ्री ट्रायल जनरेट होता है। आपको बस आपका फॉर्म वहाँ पे फिलअप करना है ना। जैसे आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आपका मोबाइल ऐप और आपका कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, ये दोनों का ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। उसमें आप जैसे चाहे उसमें यूज करके देख सकते हैं आप। ओके, अभी तो लॉकडाउन है तो मोबाइल से ही ट्राई कर सकते हैं। हाँ, मोबाइल कंप्यूटर आपको जैसा सुटेबल हो वैसा, है ना। तो मोबाइल का भी मैं लिंक आपको, आप बस ना गूगल प्ले स्टोर पे जाके सॉलिटेयर स्पेस ERP, ओके, है ना, ऐसा सर्च कीजिए। मैंने ये डाला है, तो आपको हमारा ऐप शो हो जाएगा, है ना। और सर अभी 7 दिन का अगर मैंने डेमो लिया है, 14 दिन का डेमो लिया, उसके बाद मेरे को सॉफ्टवेयर अगर पसंद आया, मेरे को परचेस करना है, तो ये इसी डिस्काउंट में मिल जाएगा? नहीं सर, ये सिर्फ आज के लिए है। ये जो डिस्काउंट है ये सिर्फ आज के लिए है। जो वेबिनार्स में है और वेबिनार के थ्रू, उन्हीं के लिए, मतलब जो आउट ऑफ वेबिनार है उनके लिए भी नहीं है ये ऑफर। ये सिर्फ जो वेबिनार में अवेलेबल थे उनके लिए ही है। ओके, चलिए, थैंक यू सर। और जिनको अगर डेमो चाहिए और कुछ डिटेल्स, क्वेरीज वगैरह पूछना है, तो आप व्हाट्सएप नंबर हमें शेयर कर सकते हैं, राइट। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस पे आप मुझे क्वेरीज पूछ सकते हैं। और आपको अगर डेमो देखना है तो मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। इस लिंक पे अगर जाएंगे आप, तो आप एक 1-to-1 मीटिंग मेरे साथ शेड्यूल कर पाएंगे,
आपके अवेलेबिलिटी के हिसाब से इस पे एक मीटिंग शेड्यूल कर लीजिए। उस वक्त हम देख के आपके जो भी क्वेरीज है वो डिस्कस करके आपको अगर डेमो देखना है तो डेमो भी देख लेंगे। ओके, थैंक यू सर। और अगर आज कोई बुक करना चाहता है तो आज दिन भर में भी आप ये लिंक विजिट करके बाय कर सकते हैं, राइट। ये लिंक आपको अलग से एक मेल पे भी सेंड कर दी जाएगी। मैं आपको वापस यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ। हेलो, हाँ सर बोलिए। बोले थे कि ये जो मोबाइल ऐप्स है आपका, उसके थ्रू नया बिजनेस अभी नया दुकान शोरूम खुला है, तो वो सफिशिएंट है उस चीज को रन करने के लिए? सॉरी, एक बार सवाल वापस पूछेंगे सर, सॉरी। If mobile apps is sufficient to make all these facilities that is available? यस यस। तो जितने मैंने चीजें बताई ना, बहुत सारी चीजें उसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। सेल, परचेज, कस्टमर को प्रिंटेड बिल देना। और कभी भी आप मोबाइल ऐप, मान लो आज आप मोबाइल ऐप लेते हो, राइट, और आपको एक्सटेंड करना है तो कभी भी आप इसमें एडिशनल करके सॉफ्टवेयर जोड़ सकते हैं विथ ऑल दैट डेटा। तो आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा। ओके ओके। यहाँ पे मैंने लिंक शेयर की है, इसके थ्रू आप 1-to-1 मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। हेलो, हाँ सर बोलिए। सॉफ्टवेयर का प्राइस क्या है? आज ऑफर में अवेलेबल है सर। क्लाउड सॉफ्टवेयर अगर हम लेते हैं 8400 का सॉफ्टवेयर जो है आपको सिर्फ 4200 में मिलेगा। ऑफलाइन? ऑनलाइन क्लाउड वाला। ऑफलाइन क्या है? ऑफलाइन 18,000 है सर, जिसपे 20% ऑफ है आज के लिए। ओके ओके ओके। है ना। और उसका एनुअली कुछ मेंटेनेंस चार्ज है क्या? कुछ एनुअली मेंटेनेंस चार्जेस 3750, 3750 ईयरली, राइट। और विच इज नॉट कंपलसरी। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपको सर्विस और अपडेट्स चाहिए तो ही आपको ये पे करना है, नहीं तो आप 3 साल में एक बार पे करो तो भी चलता है। Once in 3 years is also fine। मैंने पेमेंट की लिंक डाली है यहाँ पे। अगर कोई भी है जो पेमेंट करना चाहते हैं तो इस लिंक के थ्रू कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि वी आर 6 years ओल्ड इन दिस इंडस्ट्री, और हमारे 600 से ज्यादा क्लाइंट है आज टोटल 15 स्टेट्स में। हेलो। और ओनली ज्वेलर्स। मारे बोलो। हाँ सर, हाँ सर हेलो बोलिए सर। सर, होलसेल बिजनेस के लिए डेमो? हाँ, होलसेल बिजनेस का मैं एक डेमो सेशन अरेंज करवाता हूँ सर। आप मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है ना मेरा, ना, उस पे मुझे पिंग कीजिए। मैं आपको पर्सनली होलसेल डेमो अरेंज करवाता हूँ, है ना। उसका क्या चार्ज क्या है उसका? होलसेल सॉफ्टवेयर गोस फॉर 21,000 सर। 21,000। 21,000। यस। जिसमें आपका कारीगर का लेन देन, उनका हिसाब, भाव कट का सिस्टम, किसके पास कितना बैलेंस है ना, वो सब कुछ उसमें स्टोर हो जाएगा। ओके। देन एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सब कुछ, राइट। और जो एस्टिमेट हम देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी है सर। एस्टिमेट का वर्किंग, हाँ हाँ, कच्चा पक्का, एवरीथिंग एवरीथिंग। ओके ओके। हेलो। हाँ सर बोलिए। जो मोबाइल ऐप है वो ऑफलाइन रहेगा ऑनलाइन रहेगा? मोबाइल ऐप अगर आप सिर्फ मोबाइल ऐप लेते हो तो इट हैज टू गो ऑनलाइन ओनली सर, वो ऑनलाइन ही रहेगा। अगर आप सॉफ्टवेयर के साथ, अगर आप ऑफलाइन सॉफ्टवेयर बाय करते हो और उसके साथ अगर मोबाइल ऐप लेते हो तो वो ऑफलाइन में भी चलेगा। क्या होता है, मोबाइल ऐप ऑफलाइन सॉफ्टवेयर 18,000 माइनस 20% आज के लिए, और 2,500 एक्स्ट्रा फॉर मोबाइल। मतलब ऐसे समझो 14,400 प्लस 2,500, इतने में आपका मोबाइल प्लस सॉफ्टवेयर दोनों हो जाएगा। सिर्फ गिरवी चाहिए सर? सिर्फ गिरवी ओनली अगर आप लेते हैं, और मोबाइल में 2,500 ऑनलाइन रहेगा, बट ऑफलाइन फिर वो 14,000 सर, 14,000। अच्छा, 14,000 में मोबाइल पे भी चलेगा और कंप्यूटर पे भी चलेगा और ऑफलाइन में चलेगा। अच्छा ठीक है ना। और आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है कि ये आज लेंगे फिर कौन सा लेना है वो फाइनल नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे सिर्फ एडवांस पेमेंट करना है, दैट इज 2,500। उसके बाद आप कभी भी डिसाइड कर सकते हैं, मतलब ओवर द मंथ, ये मंथ एंड खत्म होने तक आप कभी भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा लेना है, वो अमाउंट उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगी। ठीक ठीक। और किसी की कुछ क्वेरीज सर?
मैं लिंक वापस डाल रहा हूँ, अगर कोई पेमेंट करना चाहता है तो। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए रहेगी, कल ये लिंक एक्टिवेटेड नहीं रहेगी। कॉस्टिंग का शीट एक बार वापस शेयर कर देता हूं मैं आपके साथ। और किसी की कुछ क्वेरीज सर? भाई साहब ये मोबाइल में जो मैं ऐप डाउनलोड करूंगा तो मोबाइल में प्रॉपर चल जाएगा क्या? बिल्कुल सर, एंड्रॉयड मोबाइल में ही चलेगा, आईफोन का नहीं है अभी तक हमारा, एंड्रॉयड में चल जाएगा। और होलसेल वाला भी मोबाइल में चल सकता है? होलसेल नहीं है सर, होलसेल का मॉडल अभी तक मोबाइल में नहीं है, रिटेल ओनली और गिरवी। ठीक। हाँ सर, और कुछ डाउट्स किसी के? ये होलसेल वाला कितने का पड़ेगा सर? ऑफलाइन सॉफ्टवेयर 21,000 और अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो 12,500, 12,500। ऑनलाइन तो का ये उसका बेनिफिट डेमो देखना उसका तो? हाँ सर, मैं एक लिंक जो मैंने शेयर की है उस पर आप हाँ, जाके 1-to-1 डेमो शेड्यूल कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर आपके पास है जो स्क्रीन पे भी शो हो रहा है अभी, हाँ, राइट? हाँ, हाँ। इस पे कॉल करके डेमो शेड्यूल करवा सकते हैं। बेटर ये ओके, रहेगा ओके। कि जो मैंने लिंक शेयर की है मैं एक बार वापस शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। है ना? हेलो, हाँ सर बोलिए। बोले थे कि आपका मोबाइल ऐप्स का जो है उससे सिर्फ रिटेल ही डील होगा, होलसेल नहीं होगा? होलसेल नहीं होगा सर, बस रिटेल कर सकते हैं और गिरवी कर सकते हैं? गिरवी भी है सर। ओके, थैंक यू। हेलो। हाँ सर बोलिए। सर ये MMI का सॉफ्टवेयर आता है जो, बिल्कुल। तो मेरे ब्रदर के पास MMI है और अभी मैंने होलसेल में लेना था, तो वैसे ही ये सॉलिड जो आप अपने वाला ये भी वैसा ही काम करता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरे को 15 का पड़ रहा है और ये 12.5 का पड़ रहा है, तो मैं सोचता हूँ ये ले लेना चाहिए। ये 12.5 का जो है ये ऑनलाइन है सर, जो आपको ऑफर में 6250 में मिलेगा, 6,250 खाली। ठीक है भाई। इसके लिए इंटरनेट कंपलसरी रहेगा, बट इसका एक बेनिफिट भी है, अगर आप होलसेल हो और आप कहीं बाहर जाते हो, हाँ राइट, जी, हाँ जी। तो वहां से भी किसी का भी हिसाब, मान लो किसी का फोन आता है तो वहां से भी हिसाब चेक कर सकते हो। हाँ, बस ये बात रहेगा कि आपको लैपटॉप या टैबलेट आपके साथ रखना पड़ेगा एक। जी बिल्कुल। बट उसमें वो बेनिफिट है। ओके, और अभी मैं डेमो देख के और आज ही मैं यस करूंगा या कल भी कर सकता हूँ सर? सर एक्चुअली वही है, हमको कुछ मतलब क्वेरीज आ रहे हैं पर्सनल चैट पे, मुझे क्वेरीज आ रहे हैं कुछ लोगों के, राइट? आज हाँ। संडे होने के कारण बहुत सारे लोग पेमेंट भी, मतलब जो अभी भी लोग NEFT वगैरह ही प्रेफर करते हैं, तो हाँ। हमने डिसाइड किया कि ये ऑफर हम कल तक रखेंगे, राइट? थैंक यू, तो अगर थैंक यू। आप, हाँ, अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो आज या कल में चेक कर सकते हैं, राइट? ठीक है। और कल तक आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके, ओके, थैंक इतने यू। क्वेरीज आ रहे हैं इसलिए हमने डिसाइड किया है अभी हम हाँ जी। हमारा, तो कल तक ये ऑफर रहेगा आपको, तो ये लिंक कल तक एक्टिवेटेड रहेगी। ओके भाई। और किसी की कुछ क्वेरीज? फाइन, सो इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, और होप आपने हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब किया है। मैं एक बार दोबारा यहाँ पर लिंक डाल देता हूँ ताकि इन फ्यूचर भी हमारे कोई वीडियोस आते हैं तो आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। ये है मेरा हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक। और अगर कोई पेमेंट करना चाहता है, इसका डिटेल आपको मेल पे भी आ जाएगा वापस। इसके थ्रू आपको सिर्फ 2,500 पे करके सॉफ्टवेयर बुक करना है। आप इस मंथ के एंड तक आपको जो भी चीज परचेस करनी है वो आप बता सकते हो, बट पेमेंट आपको मतलब कल तक ही करना है, टुमारो एंड ऑफ द डे तक। ओके फाइन, सो आई होप कि सबके डाउट्स मैंने क्लियर किए और ये सेशन आप सभी के लिए फ्रूटफुल रहा, राइट? और जो भी मैनुअल सिस्टम आज यूज कर रहे हैं वो जल्दी ही सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट होंगे, ऐसा मेरा मानना है, एटलीस्ट इस सेशन के बाद, राइट? सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, राइट? एंड स्टे कनेक्टेड।
मेरे नंबर्स मैंने शेयर किए हुए ही है, आप कभी भी उस पे से मुझे कॉल करके रिंग करके आपकी क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।